हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर फ्रेश व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो आप एक मिनट रुको, पहले मेरे को रोड पकड़ने दो अच्छे से। हाँ, तो फाइनली द्वारका राइड ख़त्म हुई और अभी मैं गया था रॉकी भाई के वहाँ पे थोड़ा वो चेन वेन टाइट करवाने के लिए, और एक दो काम थे वो करवाने, और अब जा रहे हैं अहमदाबाद। क्योंकि मैंने सोचा बजट व्लॉग बना रहा हूँ तो कुछ अलग तरीके से करें, कुछ अलग करें। वो घर पे बैठ के ऐसे सामने बनाएंगे, पहले मैंने ऐसे सोचा। तो मैंने सोचा कि चलो ना एक बार बाइक पे बनाते हैं बजट व्लॉग, ठीक है। तो अब टाइम है बजट व्लॉग शूट करने का। तो चलो सबसे पहले हम पेट्रोल से बात करते हैं कि पेट्रोल कितना गया हमारा। तो हो पेट्रोल की बात करूँ ना, तो मेरा पेट्रोल टोटल 4,500 से 5,000 का, वो 5 गिन लो, क्योंकि हम कुछ अलग अलग एक्सटेंडेड खर्चे थे हमारे पेट्रोल में भी। हम अलग अलग जगह घूमने गए, थोड़ा पर्सनल घूमे, थोड़ा मतलब कि देखो दीव के अंदर हम घूमे, और दीव में हम कैसे घूमे तो थोड़ा हमारा फ़न था खुद का भी। हमारा खुद का फ़न मतलब आप एक चीज़ सोचो कि रात का हमने आपको दीव का व्यू मैंने नहीं दिया है कि दीव में मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और हम दीव घूमे थे, रात को घूमे थे, बेसिकली खाने गए थे जब उस वक्त, तो वो भी पेट्रोल सब इंक्लूड करता हूँ तो 5,000 आप गिन लो कि 5,000 मतलब होते तो 4,500 है, लेकिन मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ सारे, तो आपको आसानी रहे। 5,000 रुपये उसके हुए, ठीक है। हमारा रूम का तो हम 2 दिन रुके थे रूम में, एक दीव में रूम लिया था और एक द्वारका में। दोनों ही जगह हमने सोचा था कि हम रात को रुकेंगे, दिन में तो हम निकल जाएंगे। दीव के अंदर हमने 700 रुपये का हमको रूम पड़ा था, और वहाँ से करीब 200 या 300 मीटर जितना होगा वो बीच, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, हम थोड़ा बाहर की साइड रुके थे ताकि दूसरे दिन सुबह उठ के जल्दी निकल सके, इस वजह से। तो 700 रुपये का रूम हमको दीव में पड़ा था। द्वारका पहुँचे तो द्वारका भी एक हमारे पहचान वाले हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सीज़न था, तो वहाँ पे भी हमको हर बार रूम सस्ता मिलता है, लेकिन इस बार थोड़ा महंगा मिला। आप द्वारका का रूम आप देखो तो आप ऐसे गिन सकते हो कि वो हमको 1,400 रुपये में पड़ा था, एक दिन और एक रात, 24 घंटों के लिए। मतलब हमने रूम लिया था रात को 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास रूम लिया, और दूसरे दिन शाम को 6-7 बजे के आसपास हमने द्वारका छोड़ा था। तब मैंने वो रूम को हमने चेकआउट किया था। तो मतलब आप सोच लो उस हिसाब से। पर उसमें था कुछ ऐसा सीन कि हमने पहले लिया था रात का रूम, खाली रात के लिए, तो वो रूम हमको 700 रुपये में पड़ा था खाली रात के लिए। फिर दूसरे दिन हमने सोचा कि पूरा दिन क्या ही करेंगे ऐसा सामान लेके घूमने से, अच्छा बोले कि ये आज, तो हमने एक और एक्स्ट्रा डे ऐड ऑन कर दिया। तो वो डे ऐड ऑन किया तो उस वजह से हमको थोड़ा महंगा पड़ा, ठीक है। जो देख भाई देख, तो वो हमको थोड़ा महंगा पड़ा, वरना वो रूम हमको 1,000 या 1,200 तक तो मिल सकता था अगर हम पहले ही बोल के लेते कि हमको 2 दिन के लिए रूम चाहिए। तो आप रूम का टोटल गिन लो ना, 1,400 रुपये वो, ठीक है, और 700 रुपये वो, तो 2,200 रुपये का हमको 2 दिन का स्टे पड़ा था। खाने पीने में तो देखो सीन थोड़ा ऐसा है कि हम हर टाइम अच्छी तरीके से खा रहे थे। जो फर्स्ट डे था वहाँ पे हमको दोपहर को खाने का खर्चा नहीं आया था, क्योंकि हम उस वक्त बगदाना में थे, और बगदाना में आपको पता है राम रोटी चलती है, तो राम रोटी ली थी हमने, तो वो थी। और फिर उसके बाद बगदाना हो गया, फिर
शाम को हमने दीव में खाना खाया था। हाँ वो बेसिकली सही था। वो वहाँ पे हमारा बिल बना था करीब 510 या 520 रुपये बना था, कुछ ऐसा बिल 2 लोगों का। तो वो है। और फिर दूसरे दिन हम निकल गए सोमनाथ। हमने सोमनाथ में खाया था। वहाँ पे हमको एक होटल थी गुजराती अनलिमिटेड, बहुत बढ़िया खाना था। अगर आप लोग भी जा रहे हो तो वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। आप द्वारका वाले रास्ते पे जैसे ही आते हो, सोमनाथ से निकलोगे, ब्रिज एंड होने से पहले ही आपको साइड में होटल दिख जाएगी, मधुवन करके होटल थी, ठीक है। तो वहाँ पे हमको खाना अच्छा मिला था। उसका प्राइस बताऊँ तो वो हमको 350 रुपये में हमारा दोनों का हो गया था। 170 रुपीज़ पर पर्सन था मेरे ख्याल से वहाँ पे, ठीक है। तो वो है। फिर शाम का खाना हमने द्वारका खाया था। फिर दूसरे दिन भी हमने द्वारका में ही खाना वाना खाया। तो आप खाने पीने का कॉस्ट है ना, अगर देखो कि अगर जैसे हमने जो होटल्स ली थी वो सब बढ़िया होटल्स थे और हम अनलिमिटेड में यूज़ हो रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि वही खाना अच्छा मिल रहा था। क्योंकि हम डेली जब भी जाते हैं हम खाते हैं वहीं पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए भी। तो वही था। तो खाने पीने का आप कॉस्ट गिनो ना तो हमारा करीब, इसमें चाय नाश्ता भी अगर इंक्लूड करें तो टोटल मिलता है 4000 के आसपास पड़ेगा वो आपको। तो उसमें नाश्ता पानी वानी सब आ गया। नारियल पानी भी हमने पिया था ओखा बीच, सॉरी नहीं, ये अपना माधोपुरा बीच पे, तो वो भी है। तो आप सोच लो, मतलब यही है पूरा शेड्यूल हमारा। तो सब मिला के आप 4000 गिन के चल सकते हो 2 लोग हैं तो, अगर ठीक है। अगर आपका खाने का कम रहता है, जैसे कि अगर आप एक टाइम, जैसे कि हमने दोनों टाइम दोपहर को और रात को भी हम पक्का खाना ही खाते थे। अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही टाइम खाते हैं पक्का और बाकी टाइम ऐसे छोटा मोटा, जैसे कि एक आधी सब्जी और रोटी वही हो गया, तो उनको बिल देखो आप अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हो। हमारा ज़्यादातर खर्चा, खाने से ज़्यादा खर्चा हमारा चाय में हो गया, क्योंकि हम सौराष्ट्र के पट्टे में थे और वहाँ पे भाई चाय एक नंबर मिलती है। आप लोग जाओ तो ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सब, तो आप खुद सोच लो। तो यही पूरा हमारा हिसाब बैठा था। कुछ ज़्यादा था नहीं ऐसा कुछ हिसाब में। फिर अगर आप कुछ चीज़ें ले रहे हो और हम 2 लोग थे तो हर एक के ऐसे स्प्लिट हो गया था दोनों के बीच में, ठीक है। तो वही होता है, अगर 2 लोग जा रहे हो तो आप स्प्लिट हो सकता है। देखो सारी चीज़ें मेरे हिस्से में, देखो हम दोनों ने ऐसे डिसाइड किया था। रूम का कॉस्ट मानव था मेरे साथ, तो उसने दिया था। खाने का द्वारका में और सोमनाथ में उस बंदे ने दिया था। और पेट्रोल का पूरा खर्चा मेरे अंदर था। कई जगह पे नाश्ता किया, वहाँ पे मैंने पे कर दिया था। और बाकी जो बचता था दीव में हमने जो खाया उसका पे मैंने किया था। मतलब ऐसे हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंगली स्प्लिट कर दिया था। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा एक ग्रांड टोटल मारो, एक जो हिसाब बनता है उसके बाद आप स्प्लिट कर सकते हो। पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने खुद ही समझ लिया, अंदर लिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं डिफरेंट आता है। एक छोटे से नंबर्स का डिफरेंट होता है। कहीं पे किसी ने ज़्यादा पे किया, कहीं पे किया, उसमें कुछ इतना है भी नहीं। वो ज़्यादा नंबर्स बड़े होते नहीं है, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। तो उसमें क्या ही अभी हिसाब मानना, जहाँ उसको मन हुआ उसने दे दिया, जहाँ मेरा मन हुआ मैंने दे दिया। तो हमारा नाश्ते में तो ऐसे ही ज़्यादातर ऐसे ही गया है। कई जगह पे वो पे कर रहा था नाश्ते के, कहीं नया नाश्ते में चाय वाय। देखो हम रुकते थे तो हम चाय पीते थे, फिर चाय के साथ कुछ छोटा मोटा वहाँ पर कुछ अच्छा खाने का दिख जाता था तो वो ठोक लेते थे। तो यही चीज़ें है सब। तो यही था हमारा ये व्लॉग में। देखो बहुत छोटा व्लॉग है ना, ज़्यादा लंबा मैंने किया ही नहीं, इतने में ही ख़त्म कर दिया। काहे यार लंबा लंबा बना के आपको बोर करे। और चलो, हमने इंस्टा पर एक पोल रखा था जिसमें हमने पूछा था कि हम उज्जैन जाए या फिर ये अपना रन ऑफ कच्छ जाए, मतलब रोड टू हेवन। रन ऑफ कच्छ मीन्स रोड टू हेवन अपना। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है रोड टू हेवन। तो अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट राइड मेरी रोड टू हेवन डालने की, ठीक है।
और देखते हैं उज्जैन का भी। देखो कुछ ऐसा सीन हो रखा है कि मन कह रहा है चलो महाकाल की नगरी में जाते हैं, क्योंकि द्वारका श्री कृष्ण की नगरी में हम जाके आए। अभी सोच रहे हैं कि उज्जैन जाते हैं महाकाल की नगरी में। रण ऑफ कच्छ का सीन ऐसा है कि अभी वहाँ पे जो व्यूज़ थे वो कम हो चुके हैं, क्योंकि वो जिस सीज़न में था वो सीज़न निकल चुकी है अभी, ठीक है। और अभी गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे भी भाई, तोड़ देने वाली गर्मी लगती है। यहाँ पे ही आप सोच लो ना, मैं इतना पसीने में भीग जाता हूँ ना कि ना पूछो बात आप लोग। तो वहाँ जाएंगे तो फट के हाथ में आ जाएगी। तो अभी सोच रहे हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता। अरे भाई इतना ट्रैफिक। और अभी होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जल्दी से जाके लाइक कमेंट शेयर ठोक दो। और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो जाके जाओ, जल्दी से जाके नीचे है ना डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मेरी लिंक होगी, जाओ जाके फॉलो करो, ठीक है। मिलते हैं नई राइड में बहुत जल्दी। हम राइड एड ऑन कर रहे हैं बहुत ही जल्दी, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस, तब तक।